आज हम आपको तुलसी विवाह की पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। मूल रूप से यह कथा तुलसी विवाह जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जिसको कि प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस पर हमने एक और वीडियो बनाई है देव उठनी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी पर, वह आप चैनल पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मूल रूप से तुलसी विवाह की पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। हमने इस कहानी में, इस वीडियो में जो तथ्य लिए हैं वह पद्म पुराण के उत्तरखंड, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण से लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं। भक्ति, पवित्रता और प्रेम का एक अनोखा संगम। तुलसी विवाह यह वही दिन है जब स्वयं श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का दिव्य मिलन हुआ था। इस दिन को भक्त और भगवान के मिलन का दिन भी कहा गया है। कथा का वर्णन हमें पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। यह कथा केवल विवाह ही नहीं बल्कि भक्ति के विजय की कथा है। तुलसी का जो जन्म हुआ था उसके बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। बहुत समय पहले धर्मध्वज नामक राजा की पत्नी मालवती अत्यंत धर्मनिष्ठा वाली रानी थी। उन्होंने कठोर तप करके भगवान विष्णु से वर मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसी पुत्री दीजिए जो स्वयं आपकी अंशरूपा हो। भगवान ने कहा, हे रानी, तुम्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त होगी जो लक्ष्मी का अंश होगी। वह मेरे हृदय के समान पवित्र अचल भक्ति वाली होगी। वह कन्या जन्मी, नाम रखा गया तुलसी, और इसके अतिरिक्त वृंदा नाम वहाँ पर रखा गया। जन्म से ही उसके शरीर से दिव्य सुगंध आती थी। वह जहाँ जहाँ चलती थी वहाँ हरियाली उग जाती थी। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर श्लोक माँ तुलसी के उसमें कहा जाता है, तुलसी त्वं जगन्माता विष्णु प्रिया अति प्रिया, नमो नमस्ते तुलसी पापहरम हरिप्रियाम। तो इसका अर्थ है, हे तुलसी माता, आप जगत की जननी हैं, विष्णु की अति प्रिय है, आप मेरे पापों और अशुभता को नष्ट करें। यह श्लोक काफ़ी जगह उपयोग होता है। और आगे बढ़ते हैं कथा में। इसी कालखंड में जब माँ तुलसी का जन्म हुआ, उसके बाद उसी कालखंड में शंखचूर्ण नाम का असुर का जन्म हुआ और वह ब्रह्मा का परम भक्त था। उसने घोर तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया, पत्नी व्रता यदि स्यात् में न जयेतम माम शुरोत्तमः। यानी कि उन्होंने कहा, जो शंखचूर्ण नाम का असुर था, उसने कहा, जब तक मेरी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक मुझे कोई देवता पराजित नहीं कर सकेगा। इस पर भगवान ब्रह्मा ने उसे दिव्य कवच दिया और शंखचूड़ अभिमानी हो गया। उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु से शरण में गए। इस पर शंखचूड़ ने जब तप किया, उस समय उसने तुलसी को अपनी तपस्या से प्रभावित किया। इस पर दोनों का
विवाह हुआ। शंखचूड़ के राज्य में तुलसी ने धर्म, दया और भक्ति का प्रचार किया। उनका प्रेम और पतिव्रत धर्म अनुपम था, परंतु शंखचूड़ की शक्ति के कारण देवता असहाय हो गए। तब भगवान शिव और विष्णु ने युद्ध का संकल्प किया। देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। शंखचूड़ वीरतापूर्वक लड़ा, परंतु उसका कवच और तुलसी का पतिव्रत उसे अजेय बनाए हुए था। इस पर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, जब तक तुलसी का पतिव्रत अक्षुण्ण रहेगा तब तक कोई भी शंखचूड़ को नहीं मार सकेगा। इस पर भगवान विष्णु की लीला यहाँ पर प्रारंभ होती है। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के सम्मुख आए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझकर पूजा की और पतिव्रता धर्म निभाया। इस प्रकार उसका पतिव्रत भंग हुआ। उसी क्षण भगवान शिव ने युद्ध में शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को सच्चाई का ज्ञान हुआ तो वह व्याकुल होकर रोने लगी। इस पर एक श्लोक आता है, किम कृतं मयि नारायणा त्वया रूपम ममा प्रियम पतिव्रतस्य धर्मोयम कथम में नासितः प्रभु। हे नारायण, आपने मेरे साथ छल क्यों किया? मेरा पतिव्रत धर्म क्यों भंग किया? फिर माँ तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। दुखी होकर, हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है, अतः तुम पत्थर बन जाओ। इस पर भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा यह शरीर अब गंगा किनारे तुलसी के रूप में पूजनीय होगा। मैं स्वयं शालिग्राम रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा और प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मेरा और तुम्हारा विवाह होगा। यत्र यत्र तुलसी देवी शालिग्रामः प्रतिष्ठितः तत्र तत्र हरिर्नित्यं स्वयं तिष्ठति माधवः। यह श्लोक पद्म पुराण का है। जहाँ जहाँ तुलसी और शालिग्राम का प्रतिष्ठित हों, यानी कि जहाँ जहाँ तुलसी और शालिग्राम साथ में प्रतिष्ठित हों, वहाँ स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। तब से देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। शालिग्राम विष्णु को, विष्णु रूप को वर बनाया जाता है और तुलसी को वधू। घंटी, शंख, दीप और मंगल गीतों के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। और भक्त जो है कई भजन गाते हैं, जय जय तुलसी माता, जय जय हरिप्रिय, आज हुआ पावन मिलन भक्त और भगवान के द्वारे। यहाँ पर इस कथा के साथ साथ तुलसी विवाह का महत्व भी यहाँ पर समझ लेते हैं। इस दिन सभी मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत हो जाती है। जो भक्त तुलसी विवाह करता है उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह विवाह भक्ति प्रेम के मिलन का प्रतीक है। तुलसी विवाहम यह कुर्यात् भक्त्या कार्तिक मासये सयान्ति विष्णु सायुज्यम लभते पराम गतिम। पद्म पुराण का ही यह श्लोक है। जो कार्तिक मास में तुलसी विवाह करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, भक्ति का सजीव स्वरूप है। शंखचूड़ का पतन हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः सत्य और भक्ति की ही विजय होती है। भगवान विष्णु और तुलसी का यह मिलन आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का वास होता है। तुलसी कांतम नमस्तुभ्यम नमस्ते विष्णु वल्लभे नमो नमस्ते तुलसी पापहरम हरिप्रियम।
इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। जय तुलसी माता, जय हरि विष्णु। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार की कथा हम आपके सम्मुख लाते रहेंगे। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।